नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल कहानियाँ में स्वागत है। चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों किसान बेहद गरीब थे और कठिन परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी जिस पर वे दिन रात मेहनत करते थे। खेतों में काम कर अपनी फसल उगाते थे और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनका जीवन बेहद साधारण था। उनकी मेहनत से उगी फसल से कभी कभी इतना भी नहीं होता था कि वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। कई बार फसल अच्छी होती तो उन्हें थोड़ी राहत मिलती, लेकिन अधिकतर समय वे संघर्ष ही करते रहते थे। फिर भी दोनों किसान अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे थे। उनके जीवन में कई अभाव थे, लेकिन उनके सपने सीमित और साधारण थे। किसी कारणवश एक दिन अकस्मात दोनों की मृत्यु हो गई। यह संयोग की बात थी कि उनकी मृत्यु एक ही दिन और एक ही समय पर हुई। दोनों की आत्माओं को यमराज ने अपने साथ ले लिया। यमराज ने दोनों को स्वर्गलोक में भगवान के पास ले जाकर प्रस्तुत किया। भगवान ने दोनों किसानों को देखकर अपनी दिव्य मुस्कान के साथ उनसे कहा, तुम्हारा यह जीवन समाप्त हो चुका है। अब मैं तुम्हें दोबारा संसार में भेजूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें अपने पिछले जीवन में क्या कमी महसूस हुई। अब तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें क्या बनाकर संसार में भेजूं? भगवान का यह प्रश्न सुनकर दोनों किसान अलग अलग विचारों में खो गए। दोनों के अनुभव अलग थे, उनकी इच्छाएं अलग थीं। भगवान ने उनकी बातें ध्यान से सुनने का निर्णय किया और उनकी इच्छाओं के आधार पर उनका भविष्य तय करने वाले थे। भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान के मन में नाराजगी और गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह बड़े कठोर शब्दों में बोला, हे भगवान, आपने इस जीवन में मुझे एक बहुत ही घटिया और निराशाजनक जिंदगी दी थी। आपने तो जैसे मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचा था। मेरी पूरी जिंदगी संघर्षों और कष्टों में ही गुजर गई। आपने मुझे इतनी मामूली जमीन दी जिस पर मैं दिन रात बैल की तरह मेहनत करता रहा। मैं हमेशा अपने खेतों में झुका रहा। कड़ी मेहनत से जो कुछ भी उगाया वह सिर्फ अपने और अपने परिवार का पेट भरने में ही लग गया। ना तो कभी मैंने अच्छे कपड़े पहने, ना ही कभी अपने परिवार को अच्छे से खिलाने पिलाने का मौका मिला। मेरे जीवन में हमेशा अभाव ही अभाव रहा। वह किसान अपनी शिकायतें गिनाते हुए और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा, भगवान, मेरे साथ तो ऐसा लगता था जैसे सब कुछ मेरे खिलाफ था। जो भी थोड़े बहुत पैसे मैंने अपनी कड़ी मेहनत से कमाए, वह भी कोई आकर मुझसे लेकर चला जाता था। मेरा हाथ हमेशा खाली रहा। मैंने जिंदगी में कभी सुख शांति का अनुभव ही नहीं किया। मेरी जिंदगी ऐसी थी जैसे किसी जानवर की। बस संघर्ष और अभावों से भरी जिंदगी जीने को मजबूर था मैं। अब आप ही बताइए, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब था? आपने मुझे क्यों ऐसी दुर्दशा दी? भगवान उसकी बात को शांत भाव से सुनते रहे। किसान की नाराजगी और उसकी पीड़ा को देखकर भगवान कुछ देर मौन रहे। फिर बड़े ही संयमित स्वर में उससे पूछा, अच्छा, तो अब तुम क्या चाहते हो? इस जन्म में तुम्हारी यह शिकायत थी, तो अगले जन्म में तुम्हें कैसा जीवन चाहिए? मुझे बताओ कि मैं तुम्हें अब क्या बनाऊं? किसान ने बिना झिझक और एक बड़े दावे के साथ कहा, भगवान, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मुझे कभी किसी को कुछ भी देना न पड़े। मेरी झोली हमेशा भरी रहे। मुझे केवल पैसा ही पैसा मिले। मुझे ऐसा बनाइए कि चारों तरफ से मेरे पास सिर्फ धन दौलत आए और मुझे किसी के साथ कुछ भी बांटना ना पड़े। बस यही मेरी इच्छा है। किसान की बात सुनकर भगवान ने उसकी इच्छा को स्वीकार करते हुए कहा, तथास्तु, जैसा तुमने मुझसे मांगा है वैसा ही जीवन तुम्हें मिलेगा। अब जाओ और अपने नए जीवन को देखो। किसान अपनी इच्छा पूरी होने की खुशी में संतोष के साथ वहां से चला गया। उस किसान के जाने के बाद भगवान ने दूसरे किसान की ओर देखा। भगवान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी?
क्या ऐसा था जो तुम्हें संतोष नहीं दे सका? और अब तुम अगले जन्म में क्या चाहते हो? दूसरा किसान भगवान के इस सवाल को सुनकर थोड़ी देर तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इस जीवन में सब कुछ दिया। आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपने मुझे मेहनत करने के लिए थोड़ी सी जमीन दी जिस पर काम करके मैंने अपने परिवार का पेट भरा। आपने कभी हमें भूखा नहीं रहने दिया। मेरे और मेरे परिवार के पास खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता था। आपने हमें इस लायक बनाया कि हम सादा ही सही पर खुशहाल जीवन जी सके। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग सकता क्योंकि मेरे लिए आपने सब कुछ किया। कुछ देर चुप रहने के बाद किसान ने गहरी सांस ली और आगे कहा, परंतु हे भगवान, मेरी जिंदगी में एक बात हमेशा मुझे कचोटती रही। मेरे दिल में एक गहरा अफसोस है जिसे मैं अपने जीवन भर नहीं भुला पाया। कभी कभी मेरे दरवाजे पर भूखे और प्यासे लोग आते थे। वे मुझसे भोजन या पानी मांगते थे, लेकिन कई बार मेरे पास इतना नहीं होता था कि मैं उनकी मदद कर सकूं। मजबूरी में वे भूखे पेट ही लौट जाते थे। यह बात मेरे दिल को बहुत दुख देती थी। मैं चाहता था कि मेरे दरवाजे से कोई भी भूखा या प्यासा न जाए, पर मेरी सीमाएं थीं और मैं हर किसी की मदद नहीं कर पाता था। यही मेरी सबसे बड़ी कमी रही। ये कहते कहते किसान की आंखें नम हो गईं। भगवान ने उसकी बात ध्यान से सुनी और पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? अगले जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं ताकि तुम्हारा यह अफसोस मिट सके? किसान ने भगवान से हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा बनाइए कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा या प्यासा न लौटे। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी मदद से हर जरूरतमंद को राहत मिले। मेरे पास इतना हो कि मैं हर किसी की मदद कर सकूं। यह मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। भगवान ने उसकी विनम्रता और सेवा भावना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, जैसा तुमने मुझसे मांगा है वैसा ही होगा। जाओ, तुम्हारा द्वार हर जरूरतमंद के लिए खुला रहेगा और वहां से कोई भी खाली हाथ या भूखा प्यासा नहीं लौटेगा। इसके बाद भगवान ने दोनों किसानों को उनके नए जीवन के लिए संसार में भेज दिया। दोनों ने उसी गांव में जन्म लिया और बड़े हुए। दूसरा किसान, जिसने भगवान से यह विनती की थी कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा या प्यासा न लौटे, उसे भगवान ने एक अद्भुत वरदान दिया। वह किसान उसी गांव में एक नए जीवन के साथ पैदा हुआ। धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से वह किसान गांव का सबसे अमीर और दयालु व्यक्ति बन गया। उसकी संपत्ति केवल धन दौलत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें लोगों का प्रेम और सम्मान भी शामिल था। उसके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। जो भी जरूरतमंद उसके पास मदद के लिए आता, वह खाली हाथ नहीं लौटता। भूखों को भोजन, प्यासों को पानी और जरूरतमंदों को सहारा। उसका द्वार हर किसी के लिए किसी आश्रम या मंदिर से कम नहीं था। गांव में उसका घर दया, करुणा और मानवता का प्रतीक बन गया। उसकी संपन्नता केवल धन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी उदारता और सेवा भाव ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। लोग दूर दूर से उसकी कहानियां सुनते और उससे प्रेरणा लेते। गांव के लोग कहते थे कि उसके घर के द्वार पर भगवान खुद निवास करते हैं, क्योंकि वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। उसकी जीवन शैली ने न केवल उसे समृद्ध बनाया, बल्कि उसने कई और लोगों के जीवन को भी बदल दिया। वह खुद मेहनत करता, अपनी जमीन पर काम करता, लेकिन उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज की सेवा में लगता। इसके विपरीत पहला किसान, जिसने केवल अपने लिए धन मांगा था और यह चाहा था कि उसे किसी को कुछ भी न देना पड़े, उसी गांव में भिखारी बन गया। उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती थी, लेकिन वह झोली दूसरों के दान पर निर्भर थी। लोग उसे देखकर कहते थे कि भगवान ने उसे उसकी इच्छाओं के अनुसार बनाया है, लेकिन वह अपनी सोच और स्वार्थ के कारण ही ऐसी स्थिति में पहुंचा है। इस कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को एक गहरी सीख दी। हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यह आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है
कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। यदि आप हमेशा कमियां निकालते रहेंगे तो आपका जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन यदि आप जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे और जो आपके पास है उसका आनंद लेंगे तो आपका जीवन खुशहाल और संतोषपूर्ण होगा। इस किसान की कहानी यह सिखाती है कि अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक अच्छी सोच। भगवान ने हमें जो दिया है उसका आनंद लें और उसकी सराहना करें। कमियां ढूंढने के बजाय दूसरों की सेवा और मदद का भाव रखें। यही जीवन का असली आनंद है। सेवा और दया का भाव न केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाता है बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। यही सच्चा धन और सफलता है। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।